स्टंट लगाने के बाद वॉकिंग करना जाता हूं तो चक्कर आते हैं। ऐसा होता है, इसीलिए हम मना करते हैं कि स्टंट कभी नहीं लगाना चाहिए किसी को भी जिंदगी में। नंबर वन। नंबर टू, क्या स्टंट लगाने से कोई फायदा होता है इन कंपैरिजन टू स्टंट नहीं लगाने के? तो इसके ऊपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ। मान लो 100 पेशेंट, 100 के 100 को स्टंट लगाने बोल दिया गया, 50 ने लगाया नहीं अपनी मर्जी से, 50 ने लगा लिया। फिर उन 100 लोगों को 10 साल तक फॉलो किया गया। फिर देखा गया कि इनमें जिन लोगों ने नहीं लगाया उनमें प्रॉब्लम कम है, उनमें मृत्यु दर भी कम है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने लगाया। ये जो क्लिनिकल ट्रायल है, अगर ये क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आपको जानना है तो जो किताब आपको दिया है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, उसमें इसका जिक्र है, ये एंजियोप्लास्टी का, स्टेंट लगाने का, कि स्टेंट लगाने से आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। जैसे आपने बोला चक्कर आते हैं तो नॉर्मल बात है ये। और स्टंट जहां पे लगाते हैं, क्योंकि स्टंट इज ए फॉरेन मैटर, फॉरेन मटेरियल है ना वो, तो बॉडी की प्रवृत्ति होती है कोई भी फॉरेन मटेरियल है तो उसको ढकने की, उसमें क्लॉटिंग करने की, और वो फिर वो ब्लॉकेज दोबारा बन जाता है। 3 से 5 साल में दोबारा वहां पे बन जाता है। फिर डॉक्टर बोलेगा ये तो दोबारा ब्लॉकेज हो गया, एक और स्टेंट लगा देते हैं या बाईपास सर्जरी कर देते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। फिर आपने देखा 2 दिनों में हम में से बहुत लोगों में बहुत सारे उपलब्धियां हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट जो कई कई साल से इंसुलिन लेते थे, आज इंसुलिन मुक्त हैं या इंसुलिन रिड्यूस हो गया 2 दिन के अंदर। नी पेन वगैरह कम हो गया, नींद अच्छी हो गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप इस चीज़ को अच्छी तरह करेंगे। अब इसमें आते हैं हम सर्केडियन क्लॉक इन द किडनी। हमारी जो किडनी है, किडनी का एक टाइमिंग है, एक पूरे 24 घंटे की। उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप 2 बोतल लें 1-1 लीटर का, एक बोतल में पूरे दिन भर में जो पेशाब आप करते हैं उसको इकट्ठा करें। एक बोतल रात सोने से पहले रख दें, दूसरा बोतल रात को अगर उठेंगे तो पेशाब उस बोतल में इकट्ठा कर लें। दिन भर का जो बोतल है उसमें जो यूरिन इकट्ठा होगा इट विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना अधिक इन कंपैरिजन टू रात वाले का। यह है नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन जिनकी किडनी में कोई इशू आने वाला है या आ गया है, उसमें ऐसा नहीं होगा, दोनों में बराबर बराबर होगा या रात वाला ज़्यादा होगा। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि हमारे किडनी का एक टाइमिंग है, हमारे ब्लड प्रेशर का भी एक टाइमिंग है। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कल कीजिए। सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और रात के 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। सुबह का ब्लड प्रेशर यहाँ पे है तो रात का ब्लड प्रेशर हमेशा एक जैसा नहीं होगा, नीचे हो ऐसे, राइट, अबाउट 10 to 20 यूनिट। ये है सर्केडियन रिदम। कुछ लोगों का 10% लोगों का ऐसे या ऐसे होगा, 5% लोगों का, तो उनका हार्ट का सर्केडियन रिदम बिगड़ा हुआ है, उन्हीं में हार्ट अटैक होने के चांसेस अधिक होते हैं। हमारे बॉडी का हर ऑर्गन का एक एक टाइमिंग है। वो टाइमिंग जब भी आप सोने लगते हैं, हर दिन जब आप सोते हैं, सोने से पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हमें नींद आ जाती है। अगर मैं चाहूँ कि आपका अभी नींद दिला दूँ तो इस कमरे का टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो नींद आने लगेगी। क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हमारे बॉडी में एक खास तरह का हार्मोन मेलेटोनिन रिलीज होगा जो हमें सुला देती है। तो जब भी आपको नींद दिलाना हो अपने आप को तो उसका तरीका ये है कि किसी भी तरह से बॉडी के टेम्परेचर को या तो बॉडी खुद ब खुद कम कर दे, जैसा कि हर रात होता है, तभी हम सो पाते हैं। जिस दिन आप नहीं सो पाते, आपको लगता है रात भर नींद नहीं आई, उस दिन हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद कम नहीं हुआ हो, तो नींद नहीं आएगी। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जिस तरह से आप में से बहुत लोगों ने स्कैनर लगाया जो कि आपके ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है, ठीक उसी तरह से टेम्परेचर मॉनिटरिंग या तो घड़ी भी आती है या स्कैनर आता है, जो लगा लेंगे तो टेम्परेचर भी हर सेकंड का मॉनिटर होता है। उससे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जितने बजे सो रहे होंगे उससे थोड़ी देर पहले आपका टेम्परेचर थोड़ा डिप किया होगा, तो टेम्परेचर डिप से नींद आ जाती है। तो जिनकी नींद जिनको नहीं आती है तो उनको हम बोलते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे का टेम्परेचर थोड़ा कम रखिए और तभी उस कमरे में जाइए जब आपको सोना हो। तो चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका यूरिन आउटपुट है, हर एक का एक टाइमिंग है, हर एक का एक साइकिल है। जब वो टाइमिंग बिगड़ जाता है तब वो ऑर्गन काम करना कम कर देती है, इसी को बोलते हैं बीमारी। तो टाइमिंग को ठीक कर लो, बीमारी ठीक हो जाएगी, राइट। तो इसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो टाइमिंग को कैसे ठीक करें, यही हमें समझना है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक एक टाइमिंग है
और वो टाइमिंग अगर बिगड़ जाएगा तो ऑर्गन कितना भी अच्छा क्यों ना हो तो वो काम ठीक से नहीं करेगा, आपको बीमारी देगा। समझाते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा है, यहाँ पे गिटार है, पियानो है, तबला वाला है, सब एक्सपर्ट है, लेकिन अगर सबका आपस में ताना बाना नहीं हो तो सब अपना सही बजा रहे हैं लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो आपको सुनाई देगा वो म्यूजिक नहीं होगा, वो नॉइज होगा। बी कॉल्ड एज ए नॉइज, नॉट म्यूजिक। तो हर प्लेयर का अच्छे से बजाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए बजाना वो इंपॉर्टेंट है। दो चीज, राइट। ठीक इसी तरह से आपका हार्ट, आपका लंग, आपका किडनी सारे अपने आप में फंक्शन करते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ हार्मनी में फंक्शन करते हैं। इसे कहते हैं टाइमिंग, इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। वो जब हार्मनी मिसमैच हो जाती है इसे कहते हैं सिकनेस, नॉइज। तब जिंदगी आपकी म्यूजिक नहीं होगी, जिंदगी आपकी नॉइज हो जाएगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्केडियन रिदम कि आपको अपने बॉडी के ऑर्गन के टाइमिंग को रीसेट करना है। टाइमिंग को रीसेट करते ही आप देखेंगे कि बीमारियां जो आप बोल भी रहे हैं, सिर में दर्द होता है, गैस बन जाता है, पेट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, वीकनेस आती है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चक्कर आते हैं, ये सारी चीजें अपने आप अपने अपने जगह पे आ जाएगी। आपको सिर्फ टाइमिंग को मैच करना है। एक म्यूजिक चल रहा है ऑर्केस्ट्रा में, उसमें से एक भी अगर प्लेयर ठीक से नहीं करेगा तो सारा का सारा म्यूजिक ही गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ एक अगर म्यूजिशियन ठीक से नहीं करेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। चाहे आप कुछ भी कर लें, अगर हम टाइमिंग को ठीक नहीं करेंगे हमारी लाइफ म्यूजिक नहीं रहेगी, वो नॉइज ही रहेगी, राइट। हमें कई लोग बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने, मेहनत करना नहीं, सही दिशा में मेहनत करना, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन क्या है, इसके लिए चलते हैं। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग, पेनक्रियाज। इस एक आर्टिकल से आपको बात समझ आ जाएगी। हमारा पेनक्रियाज सुबह 8 बजे सो के उठता है, रात के 8 बजे यही टाइम पे सो जाता है। तो जब सो के उठता है तो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और उस वक्त उसको हैवी फूड की जरूरत होती है। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान, इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।